देव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। प्रभु प्रेरणा से सद्गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से मां सरस्वती की अनुकंपा से कुछ पंक्तियां 2001 के प्रयाग कुंभ में लिखी गई थी और फिर कई बार छपी। ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जन जन तक पहुंचाएं, जो अति आवश्यक है। हम पाठ पूजा करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो उसके अनुरूप यात्राओं में और हरिद्वार में भी यात्रा निकाली गई, जिसे शुद्ध आहार विहार जागृति यात्रा का नाम दिया गया। अनेक महापुरुषों का, विद्यालयों का, ब्राह्मण समाज का, सबका सहयोग प्राप्त होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और शीर्षक रखा गया था कि अयोध्या, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, नासिक, उज्जैन आदि आदि सभी तीर्थों को स्वर्ग बनाएं, इसे मद्य मांस से मुक्त कराएं। क्योंकि तीर्थों और धर्म स्थानों की मर्यादाओं का उल्लंघन करना, उल्लंघन करने देना और करते देखना, ये सब भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अपराध है, निंदनीय है, महापाप है। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमें कहीं अपराध बोध है, विश्व के किसी भी कोने में, यात्रा में, घर में अपराध हुआ तो क्षमा याचना के साथ तीर्थों पर स्नान करते हैं। और यह विधान भी है और मान्यता भी है कि पाप धुलते हैं। उन दोषों का निवारण होता है और क्षमा के लिए हम लोग प्रभु से आग्रह करते हैं, माँ गंगा से आग्रह करते हैं। लेकिन तीर्थों पर ही अपराध हों, तीर्थों पर ही लोग गलत आचरण करें, भ्रष्टाचार करें, तीर्थों पर, आश्रमों में, धर्मशालाओं में लोग मद्यपान करें, मांसाहार करें,
और आज जो ये लत सबको घेरते जा रही है और लोग इस गंदी बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं, वो है गुटखा। इससे बचना है तो शुद्ध आहार जीवन में अति आवश्यक है, नहीं तो सब कुछ निरर्थक है, बेकार है। तो तीर्थ प्रसाद, प्रसाद का अर्थ केला नहीं होता, लड्डू नहीं होते, हलवा पूड़ी नहीं होता। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो तीर्थों की कृपा, वैसा नामकरण प्रभु प्रेरणा से हुआ कि विश्व शांति का यह आधार भोजन करना शाकाहार। रामकृष्ण का यह संदेश शाकाहार हरेगा क्लेश। ऋषि मुनियों का कहना है शाकाहारी रहना है। राम राज्य लाना है तो इस देश से, इस विश्व से मांसाहार हटाना है। अंतरात्मा की सुनो पुकार, सर्वोत्तम भोजन शाकाहार। वेद पुराण शास्त्रों का सार, शाकाहार ही शुद्ध आहार। मानवता का करते नाश, मछली अंडा मदिरा मांस। तन मन धन करता है खराब, मांस अंडा और शराब। सत्य अहिंसा का आधार, शाकाहार शाकाहार। लंबी आयु निरोगी काया, शाकाहार की ऐसी माया। मैं माँ सरस्वती की कृपा से एक चिकित्सक भी हूँ। कभी इन विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और आप जुड़े हैं, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, सत्य से जुड़े रहें। फिर करीबी विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी। भारत देश महान है क्योंकि शाकाहार प्रधान है। प्राणी कहे पुकार के, भोजन शाकाहार से। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, उसे मांस अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसे प्राणी, वे मेवा फल फूल नहीं है। अंडा शाकाहार नहीं है, वह एक मां का लाल है। उसको शाकाहार बताना विदेशी दुष्टों की चाल है। अतः जो करते हैं गलत प्रचार, यमराज के खाएंगे डंडे। अतः संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे। जो निरीह जीव संतान को स्वादिष्ट समझकर देते हैं मार, अपने संतान के सुख की उसे चाह रखना है बेकार। स्वास्थ्य लाभ के लिए जो डॉक्टर मांसाहार बताते हैं, तो रिश्वत देकर डिग्री ली है और निश्चय नर्क को जाते हैं। जिस घर में आहार अशुद्ध है, वहां संभवतः होता युद्ध है, चाहे अंदर चाहे बाहर, इस जीवन में, लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि जो मांस शराब खाते हैं उनके बच्चे क्रोधी होते हैं। धन से खरीदना मांस शराब,
मां लक्ष्मी का है अपमान। एयरपोर्ट पर एक कार्ड हमने एक मशहूर प्रवचनकर्ता को दिया था। कल उन्होंने अपनी वाणी में इसका विस्तार से वर्णन किया। बहुत अच्छी बात है, जन जन तक यह बात पहुंचनी चाहिए, संकोच नहीं। कई कहते हैं भगत भाग जाएंगे, भीड़ के मोह में सत्य नहीं कह पाते। तो धन से खरीदना मांस शराब, मां लक्ष्मी का है अपमान। बरकत में कटौती होती है, रहता अप्रसन्न है भगवान। स्वार्थ भरे रिश्तों की परवाह, नहीं चिंतन प्रभु की प्रसन्नता का। उस परम मित्र पालन करता का, पैदा करता परम पिता का। हम अपने दुखों का कारण समझते, ग्रह दोष बदनसीबी जादू टोनों को यह ध्यान नहीं कि शुद्ध रखें आहार विहार और कर्मों को। अगर नहीं दे सकते जीवन, तो जीवन लेने का क्या है हक। बेगुनाह बेजुबान जीवों की हत्या क्यों करते हो नाहक। दुआ देंगे या वरदान, जिसके निकाले जाते हों प्राण। या 2.5 इंच की चम्र जुबान, इससे इतना क्यों परेशान। लाश के टुकड़ों की बीमारियां अपने अंदर भरते हैं, या पेट है या कब्रिस्तान, विचार नहीं यह करते हैं। अपना सगा मरे जब कोई, तो सूतक छूत आदि का करते हैं पालन। और फ्रिज भरा है लाशों से, इस महादोष का नहीं निवारण। खाते चाव से जिस मुर्गे को कोई यात्री बद्रीनाथ जाने को तत्पर थे, कारण बताया कि पिंड दान करना है, तो ये 2 पंक्तियां इस कल्याणकारी कविता में जोड़ी गई। ध्यान से समाज सुने कि खाते चाव से जिस मुर्गे को पता नहीं कहीं दादा हो। खाते चाव से जिस मुर्गे को पता नहीं कहीं दादा हो। हे लकीर के फकीर, फिर कैसे श्राद्ध का फायदा हो। आज तीर्थों पर छिप छिप कर खाते मांस पीते शराब, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, लोक परलोक कर रहे खराब। जिन घरों में हो रहा हो, एक सत्य बात कड़वी बात सबको सुननी चाहिए, विचार करना चाहिए कि जिन घरों में हो रहा हो धूम्रपान शराब जुआ मांसाहार, देवी देवताओं की तस्वीरें कृपया जल्द लेवें उतार। कोई हक नहीं हमें देवी देवता का अपमान करने का। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ऐसा शास्त्रों का वचन है कि सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, प्रिय बोलो। तो सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, इस आड़ में दबे न धर्म। चोला सत्य का किया है धारण, तो सत्य कहने में कैसी शर्म। व्रत मंत्र सत्संग पाठ तीर्थ तप और दान, शुद्ध आहार संकल्प बिना निश्चय निष्फल मान। तो आइए सृष्टि सुंदर बनाएं और अपने जीवन में सुधार को लाएं। मैं तो
विवाह आदि के केवल उन्हीं कार्यक्रमों में, आयोजनों में सम्मिलित होना उचित समझता हूँ जो अपने निमंत्रण पत्रों में इसे 2 लाइनें निम्नलिखित छपवाते हैं, घोषणा करते हैं और इसका पूर्णतः पालन करते हैं कि छठी, जन्मदिन, जनेऊ एवं विवाह आदि यज्ञ तुल्य ये जो शुभ अनुष्ठान है, इनको शराब एवं मांसाहार आदि द्वारा अपवित्र करना अनुचित है। यह अधर्म है एवं इससे आवाहित देवी देवताओं का अपमान होता है। अतः हम सभी इस यज्ञ तुल्य आयोजन के निमित्त किसी भी प्रकार के अशुद्ध एवं अपवित्र पदार्थों का व्यवहार न करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। प्रिय सज्जनों, भाइयों, बहनों, विद्वानों, ब्राह्मण समाज, संत समाज, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, विशेष इस दास का निवेदन है कि आप जब भी अतिथि रूप में किसी भी मित्र या रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ अशुद्ध आहार एवं शराब आदि का व्यवहार नहीं होता हो तो कृपया उस धर्मानुरागी मेजबानों को अपशब्द न कहें, बल्कि उसको इस पवित्र राह में सहभागी बने और स्वयं को भी पुण्य का भागी बनाए। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।